जब से सरकार ने प्लास्टिक के पैकेट्स पर बैन लगाया है तब से जो ये एल्यूमिनियम के कंटेनर्स हैं ये फूड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। डिमांड ऐसे बढ़ी है कि आज एक छोटे ठेले वाले से, छोटे रेडी वाले से लेकर एक बड़े रेस्टोरेंट तक में यही कंटेनर यूज़ किए जाते हैं। चाहे फिर वो स्विगी हो, चाहे जोमेटो में खाना ही क्यों ना डिलीवर करना हो, तब भी इन स्टील कंटेनर्स का ही उपयोग किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। खुद से स्टील कंटेनर बनाकर अपने पूरे मार्केट में सप्लाई करके अपनी अच्छी खासी मार्केट बनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें टोटल कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसमें आप कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्या रेशियो रहता है, क्या जरूरी लाइसेंस चाहिए, कौन सा मशीन चाहिए, मशीन आपको कहां मिलेगा। टोटल 9 पॉइंट्स हैं, तो इन 9 पॉइंट्स को अच्छे से जरूर समझिएगा अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। इस बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो इसकी क्या मार्केट डिमांड है और क्या संभावनाएं हैं चलने की। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ ये समझिए कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियां जैसे जोमेटो, स्विगी जैसी जो कंपनियां हैं ये मोस्टली जो फूड डिलीवर करती हैं वो इसी में करती हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा भारी मांग रहती है। दूसरा अगर चीज़ समझे तो ये है कि होटलों और रेस्टोरेंट के अलावा जो एयरलाइंस, रेलवे, कैटरिंग सर्विस होती हैं इनमें भी यही उपयोग किए जाते हैं। तीसरी चीज़, प्लास्टिक पर प्रतिबंध के कारण जो इको फ्रेंडली विकल्प है उसके रूप में ये बहुत तेजी से उभर कर आया है, क्योंकि ये रिसाइक्लेबल होता है इसलिए गवर्नमेंट भी इसको बढ़ावा देती है। तो ये कहना कि इसकी डिमांड नहीं है ये बिल्कुल सही नहीं होगा। इसकी डिमांड है और बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट मशीनरीज कौन कौन सी होती हैं, क्या मशीनरीज चाहिए होंगी हमें। इसके लिए अगर मशीनरीज की बात करें तो मशीनरीज होंगी सबसे पहली चीज़ ऑटोमेटेड एल्यूमिनियम फॉयल कंटेनर मशीन आप खरीद सकते हैं जिसकी 8 से 25 लाख रुपए तक कीमत होती है। ये मैनुअल भी आती है, आप मैनुअल भी ले सकते हैं, कम रेट में आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़ मोल्ड और डाई, ये आपको अलग अलग साइजेस के मिल जाएंगे, जैसे आप 250 ग्राम का या फिर 500 ग्राम का या फिर 750 ग्राम का कंटेनर बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपको ये मिल जाएगा मोल्ड्स। तीसरी चीज़ यहाँ कटिंग और शेपिंग मशीन, 3 से 8 लाख रुपए तक आपको ये मशीन भी मिल जाएगी। हाइड्रोलिक प्रेस मशीन आपको चाहिए होगी, पैकिंग मशीन चाहिए होगी। इतने मशीन्स के साथ में आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। बाकी अगर आप नॉर्मल सेटअप भी लेना चाहते हैं तो आपको 5 से 6 लाख रुपए तक छोटा सेटअप भी मिल जाएगा जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। हालांकि मिल आपको इससे सस्ते भी जाएंगे, 1.5 से 2 लाख तक। ये सारी मशीनें आपको indiamart.com पर आसानी से मिल जाएंगी। आप वहां पर जाकर एल्यूमिनियम कंटेनर मेकिंग मशीन लिखकर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप उन ऑप्शंस में से किसी भी एक को सिलेक्ट करके उनके डीलर से कांटेक्ट करके डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और फिर उन मशीनों को खरीद सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, ये तो हो गए मशीन्स। अब आपको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होंगे। देखिए, वैसे तो रॉ मटेरियल्स आपको ये साथ ही में मशीन के मिल जाएंगे, जिस डीलर से आप खरीदेंगे वो डीलर से मिल जाएंगे, वरना indiamart.com पर आप अलग से सर्च कर सकते हैं। बात करें रॉ मटेरियल होंगे क्या, तो रॉ मटेरियल यहाँ सबसे पहली चीज आपका एल्यूमिनियम फॉयल रोल। अगर आप फूड ग्रेड के लिए लेते हैं तो तकरीबन 250 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति किलोग्राम तक आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरी चीज कलर, अगर आप लेते हैं कलर लेप, अगर डिजाइन कंटेनर बनाना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लेबलिंग और पैकेजिंग मटेरियल आपको चाहिए होगा जो कि आपको आसानी से ऑनलाइन ही मिल जाएगा, वरना आप अगर बल्क में मंगवाते हैं तो चीन से मंगवा सकते हैं, काफी बड़ी मात्रा में और काफी सस्ता मिल जाएगा। अगर चीन से नहीं तो आप इंडिया में ही आसपास के इलाकों से ले सकते हैं। इंडिया में भी कई सारे इलाकों में आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद में बहुत सारे ऐसे थोक विक्रेता हैं जो चाइना से बड़े लेवल पे मंगवा के रखते हैं, आप उनसे खरीद सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। अब एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हमें लाइसेंस भी चाहिए होगा, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे। यहाँ सबसे पहला लाइसेंस होगा आपका GST रजिस्ट्रेशन, बिजनेस संचालन के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज FSSAI लाइसेंस, फूड कंटेनर होने के कारण इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तीसरी चीज MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अप्रूवल
आपको चाहिए होगा अगर आप इंडस्ट्रियल यूनिट लगा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। पांचवी चीज BIS सर्टिफिकेट, ISI मार्क, गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए ये भी महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं नंबर 5 की कि इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा। देखिए इन्वेस्टमेंट यहाँ सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो आपका अगर 6 से 7 लाख रुपए तक का सेटअप हो जाता है छोटे लेवल का। इसके अलावा आपको अपना एक फैक्ट्री सेटअप करना होगा। भले आप टीन शेड डाल रहे हैं बट फिर भी आपको एक स्पेस चाहिए होगा और टीन शेड का सेटअप करना होगा। कुछ लेबरर्स भी आप रखेंगे, मार्केटिंग के लिए कुछ गाड़ियां भी रखेंगे, तो ऑन एन एवरेज 15 से 20 लाख रुपए मान के रख सकते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। शुरुआत में आपका इन्वेस्ट होगा, वो डिपेंड करता है कितने बड़े लेवल पे। छोटे से छोटे लेवल पे भी शुरू करेंगे तो 15 से 20 लाख रुपए तो छोटी बात है, खर्च आ ही जाएगा अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं। पर हाँ, इसमें प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होता है, आप तकरीबन 50% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी उत्पादन प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से इसका उत्पादन होता है। तो सबसे पहली चीज एल्युमिनियम फॉयल रोल को लोड किया जाता है, बड़े रोल को मशीन में सेट किया जाता है। दूसरी चीज मोल्डिंग और शेपिंग होती है, इसमें मशीन के जरिए कंटेनर को सही आकार दिया जाता है। तीसरी चीज़ यहाँ कटिंग और फिनिशिंग होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल काट कर किनारों से स्मूथ किया जाता है। चौथी चीज़ स्टेरलाइजेशन किया जाता है और क्वालिटी चेक की जाती है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के अनुसार टेस्टिंग होती है। पांचवी चीज़ पैकिंग और लेबलिंग होती है, कंटेनर को थोक या फिर ब्रांडेड पैकिंग में पैक किया जाता है। बात करें अगर मेकिंग कैपेसिटी इसकी क्या होती है, तो एक आम ऑटोमेटिक मशीन जो होती है वो एक दिन में 50,000 से 1 लाख तक कंटेनर बनाने की क्षमता रखती है। बट जो ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसकी कीमत काफी ज्यादा होती है, अगर कोई छोटा मशीन है फिर भी वो 10,000 तक कंटेनर तो आसानी से बना पाता है। बात करें कंटेनर बनाकर हम सेल तो करते हैं, इसमें हमारा मुनाफा कितना होता है। आमतौर पर अगर आप एल्युमिनियम कंटेनर्स को मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आपको 4 से 5 रुपए तक पर पीस के हिसाब से मिलता है। इवन अगर आप फ्लिपकार्ट पर भी एल्युमिनियम कंटेनर सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा कि 250 रुपए का 25 पैक मिल रहे हैं, मतलब कि तकरीबन 10 रुपए के एक कंटेनर आपका पड़ रहा है। अगर आप 100 पैक खरीदते हैं तब भी 600 तक पड़ जाता है आसानी से, मतलब 6 रुपए का एक कंटेनर। वो डिपेंड करता है कितने बड़े लेवल पे आप खरीद रहे हैं, कितने बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। और कई बार इस फैक्टर पर भी डिपेंड करता है कि आप किस साइज का कंटेनर खरीद रहे हैं, क्योंकि 250 ml का भी आता है, 500 ml का भी आता है और 750 ml का भी आता है, 1 लीटर का भी आता है। तो कंटेनर के साइज पर भी डिपेंड करता है कि क्या कीमत है। मैंने जो कीमतें आपको बताई वो 750 ml वाले कंटेनर की कीमतें थी। आमतौर पर एक कंटेनर पर 1 रुपए का मुनाफा हम मान के रखते हैं। एक दिन में आप केवल और केवल 10,000 कंटेनर भी सेल कर देते हैं। और अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहां पर डिमांड अच्छी है, मेट्रो सिटी है या टियर 1 या टियर 2 सिटी में भी है, तो वहां पर भी 10,000 कंटेनर आसानी से खर्च हो जाते हैं। एक दिन में 10,000 कंटेनर की खपत होती है, ज्यादा ही होती होगी, 10,000 तो आप केवल सेल कर रहे हैं। तो 10,000 कंटेनर भी सेल कर रहे हैं, 10,000 एक दिन का प्रॉफिट हो रहा है आपका। इसमें से अगर आप लेबरर्स का और जो भी श्रम आपका लगा, इलेक्ट्रिसिटी लगी, 2,000 रुपए, इन सब चीजों का भी निकाल देते हैं तब भी आपका 8,000 रुपए बच रहा है। मतलब 2,40,000 रुपए आप महीने का आसानी से कमा सकते हैं इसमें। चलिए, ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट, 7वीं चीज। अब बात करते हैं 8वीं चीज की कि इसको हम सेल कहां करेंगे, बिक्री कहां करें इसकी। भाई अगर हम बना लेते हैं कंटेनर्स, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, जैसे थोक विक्रेताओं और डिस्ट्रीब्यूटर से आप संपर्क करेंगे। दूसरी चीज होटल, रेस्टोरेंट, फूड डिलीवरी कंपनियों से टाई अप कर सकते हैं। तीसरी चीज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पर सेल कर सकते हैं, वहां काफी बड़े मात्रा में सेल होता है और मोस्टली जो भी बिजनेस शुरू करता है अपना वो यहीं से मंगवाता है। चौथी चीज सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग जैसे फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स का भी उपयोग कर सकते हैं सेल करने के लिए। या 5वीं चीज की बात करें, एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी भारी डिमांड है, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बड़े लेवल पे अगर आप बनाते हैं ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ। पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। इस बिजनेस को शुरू तो कर रहे हैं पर इसके फायदे क्या होंगे हमें। देखिए, यहाँ सबसे पहली चीज मांग में बढ़ोतरी हो रही है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी और होटल इंडस्ट्री की ग्रोथ से बिजनेस जो है वो आपका और तेज बढ़ेगा।
दूसरी चीज़, कम कंपटीशन है, प्लास्टिक बैन के कारण एल्युमिनियम कंटेनर की डिमांड बढ़ी है, पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इस बिज़नेस को शुरू करने में। तो हर कोई भी नया बंदा इसे नहीं शुरू कर सकता है आसानी से, तो इसमें थोड़ा मेहनत की भी ज़रूरत होती है और थोड़े पैसे की भी ज़रूरत होती है, तो इसमें कंपटीशन कम मिलेगा आपको। तीसरी चीज़, स्केलेबल बिजनेस है, आप छोटे स्तर से शुरू करके एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक जा सकते हैं आसानी से। इसके अलावा अगर बात करें आखिरी चीज़ की, तो एक्सपोर्ट ऑप्शन है आपके पास जो कि सबसे अच्छा है। गल्फ कंट्रीज, अमेरिका और यूरोप में एल्युमिनियम कंटेनर की भारी डिमांड है, तो इसमें आपको बहुत अच्छा मुनाफा होता है। ओके गाइस, ये थे 9 पॉइंट्स। इन 9 पॉइंट्स को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि आप किस तरीके से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, इसमें आपको कितना मुनाफा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।